जरा सोचिए, भारत का अगला बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस कौन सा शहर होगा? जहन में सबसे पहले क्या आता है? बेंगलोर, हैदराबाद या शायद गुजरात? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सारे जवाब गलत हैं और असली कहानी तो कहीं और ही लिखी जा रही है। चलिए इस सवाल को ना थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। भारत का अगला कैलिफोर्निया, मतलब एक ऐसी जगह जहां इनोवेशन हो, ग्रोथ हो और अपॉर्चुनिटीज की भरमार हो, वो जगह कहां तैयार हो रही है? देखिए, इसका जवाब बेंगलुरु तो बिल्कुल नहीं है, गुजरात भी नहीं। जवाब वहां छिपा है, एक ऐसी जगह में जिसे हम सब ने अब तक या तो एक सेंसिटिव एरिया माना है या फिर बस छुट्टियों में घूमने की एक खूबसूरत जगह। बहुत जल्द हर साल 4 करोड़ 80 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स भारत से एक्सपोर्ट होंगी। और पता है कहां से? किसी बड़े टेक हब से नहीं, बल्कि असम में गुवाहाटी के पास एक छोटे से शहर से। ये उस बदलाव की सिर्फ एक झलक है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन ये बदलाव इतना बड़ा है क्यों? इसे समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, क्योंकि गुवाहाटी की आज की जो कहानी है ना, उसे अच्छे से जानने के लिए उसके कल की तकलीफ को समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, साल था 1947। बंटवारे के बाद भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट बाकी देश से लगभग अलग थलग पड़ गया था। बांग्लादेश बनने के बाद तो ये पूरा का पूरा इलाका सिर्फ एक पतली सी 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की पट्टी से जुड़ा हुआ था। इसी को कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक, मतलब 5 करोड़ की आबादी वाला एक रीजन, और चारों तरफ से भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन जैसे देशों से घिरा हुआ। इस ज्योग्राफिकल मजबूरी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इस इलाके को जैसे भुलाई दिया गया। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, यहाँ का जो बेस्ट टैलेंट था वो नौकरी के लिए बाहर चला गया और इस पर हमेशा के लिए एक सेंसिटिव जोन का ठप्पा लग गया। लेकिन कहते हैं ना, भूगोल की एक खासियत है, जो चीज कभी एक अभिशाप लगती है वही सही वक्त आने पर वरदान बन जाती है। जो भूगोल नॉर्थ ईस्ट के अकेलेपन की वजह था, वही आज उसे भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत बना रहा है। और यहीं से गुवाहाटी और कैलिफोर्निया की कहानी एक जैसी लगने लगती है। देखिए, कैलिफोर्निया को उसकी असली पावर सोने की खदानों से नहीं मिली थी, उसकी ज्योग्राफी से मिली थी। वो अमेरिका के लिए पैसिफिक ओशन का गेटवे था, जिसने अमेरिका को एशिया से कनेक्ट कर दिया। अब जरा भारत के मैप पर गुवाहाटी को देखिए। ये भारत के लिए आसियान देशों का गेटवे है, भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच का पुल। अब आप सोचेंगे, ये आसियान मार्केट कितना बड़ा है? तो सुनिए, इन देशों की कंबाइंड जीडीपी 3.6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और 2030 तक यहां 40 करोड़ लोग मिडिल क्लास में होंगे। मतलब एक भूखा बाजार जो बिल्कुल हमारे दरवाजे पर खड़ा है। और अगर गुवाहाटी के जरिए ये ट्रेड होता है तो भारत का ट्रेड कॉस्ट सीधे 30% तक कम हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये मौका इतने सालों से था, तो अब अचानक इतनी तेजी क्यों? हम अभी क्यों जागे? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, चीन। पिछले करीब 1 दशक में चीन ने बहुत ही शांत तरीके से भारत के चारों तरफ एक घेरा बनाया है। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, हर पड़ोसी देश में पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर चीन ने भारत को घेर लिया है। इसी स्ट्रैटेजी का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और इस घेराबंदी में भारत का सबसे कमजोर पॉइंट कौन सा था? वही चिकन नेक। और शायद यही वजह है कि 2014 के बाद भारत की पुरानी लुक ईस्ट पॉलिसी, जो सिर्फ ट्रेड की बात करती थी, वो बन गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब अब इसमें ट्रेड के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को भी जोड़ा गया। तो अब गुवाहाटी को नॉर्थ ईस्ट का नर्व सेंटर बनाना सिर्फ इकोनॉमी की नहीं, नेशनल सिक्योरिटी की भी जरूरत बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब बातें सिर्फ कागजों पे हैं या जमीन पर भी कुछ बदल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। आप जरा इन नंबर्स को देखिए। साल 2015 में असम में सड़कों का नेटवर्क था करीब 27,000 किलोमीटर और 2024 तक ये बढ़कर हो गया 51,000 किलोमीटर। मतलब सिर्फ 9 साल में ऑलमोस्ट डबल। और ये सिर्फ सड़कों की बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो रेलवे का बजट है वो 2009 से 2014 के एवरेज के मुकाबले अब 5 गुना ज्यादा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो कभी सपने लगते थे अब हकीकत बन रहे हैं। बोगीबील ब्रिज इतना मजबूत कि उस पे आर्मी के टैंक्स गुजर सकते हैं। सेला टनल 13,000 फीट की ऊंचाई पर, हर मौसम में कनेक्टिविटी देने वाली टनल। और यहां तक कि एक ट्राइलैटरल हाईवे
जो भारत को सीधे म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ेगा। और इस बदलते माहौल का असर वो भी देखिए। असम के मुख्यमंत्री के मुताबिक हाल ही में एक इन्वेस्टमेंट समिट हुई और उसमें गुवाहाटी को सिर्फ 2 दिन के अंदर 4.91 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले। ये इस रीजन में एक नए जबरदस्त विश्वास को दिखाता है। तो चलिए अब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हैं और पूरी पिक्चर देखते हैं। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि गुवाहाटी में भारत का अगला कैलिफोर्निया बनने का पोटेंशियल है? क्योंकि यहाँ ना वो 4 चीजें एक साथ आ रही हैं जो किसी भी जगह की किस्मत बदल सकती हैं। पहला, IIT गुवाहाटी के रूप में वर्ल्ड क्लास टैलेंट। दूसरा, टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज। तीसरा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में सरकार का पक्का इरादा। और चौथा, और शायद सबसे ज्यादा जरूरी, चाइना फैक्टर की वजह से आई अर्जेंसी, मतलब सब कुछ तेजी से करने का प्रेशर। आज IIT गुवाहाटी बिल्कुल वही रोल निभा रहा है जो कभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सिलिकॉन वैली के लिए निभाया था। अब यहाँ का टैलेंट बेंगलुरु या अमेरिका नहीं जा रहा, वो यहीं रुककर अपनी कंपनियां बना रहा है जो नॉर्थ ईस्ट की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं। और अगर सबूत चाहिए कि ये बदलाव आम आदमी तक पहुंच भी रहा है या नहीं, तो ये नंबर देखिए। पिछले सिर्फ 5 सालों में असम की पर कैपिटा इनकम में 123% का इजाफा हुआ है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। देखिए, कैलिफोर्निया को एक ग्लोबल पावर हाउस बनने में लगभग 150 साल लगे। गुवाहाटी के पास शायद उतना टाइम नहीं है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस बार भारत इंतजार करने के मूड में भी नहीं है। गुवाहाटी कैलिफोर्निया नहीं बनेगा, गुवाहाटी गुवाहाटी बनेगा। और ये कहानी शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प होगी। तो अब सवाल यह है कि क्या अब वक्त आ गया है कि हम नॉर्थ ईस्ट को भारत का भविष्य कहना बंद करें और उसे भारत का वर्तमान मानना शुरू कर दें?